दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 32 की आवाज में कोपेक सरदार जानदार और उसके घर वालों के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होता है। जानदार कोपेक से कहता है कि आपने असलहान से शादी करने की हामी भरकर मुझे और मेरे कबीले को इतना बड़ा एजाज बख्शा है। मैं आपका मशकूर हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का इसके बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर उराल कहता है कि अमीर हजरत, आपकी इस बात ने हमें बहुत खुशी दी है। आपने मेरी अकलौती बहन को अपने लायक समझा। फिर चुल्पान कहती है कि असलहान जैसी खूबसूरत लड़की ऐसी ही शादी की मुस्तहिक है। फिर जानदार कहता है कि अलियार, तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुनकर अलियार असलहान की तरफ देखकर कहता है कि बाबा, मेरी बहन असलहान खुद ही सही फैसला करेगी। फिर जानदार असलहान से पूछता है कि मेरी बच्ची, तुम्हारा इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है। इस पर असलहान कोई जवाब नहीं देती। दूसरी जानिब हाली बाजार के सराय में गवर्नर वापस कले जाने के लिए तैयार होता है। तब अर्तुगरुल कहता है कि आपने यहाँ आकर बदजातों को बेहतरीन जवाब दिया। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि कला जाने से पहले ताजरों से बातचीत करते हैं। वो मेरी जबान से अब सुन लेंगे कि हमारी तिजारत अब जारी रहेगी। इस तरह न सिर्फ हमारे बल्कि दुश्मन भी सुन लेंगे। दूसरी जानिब चौधार कबीले में सरदार जानदार असलहान को खामोश देखकर कहता है कि मेरी बच्ची, क्या तुमने अपने होंठों को सी लिया है। हर कोई तुम्हारी राय जानना चाहता है। इस पर असलहान खतून कहती है कि अमीर हजरत की बीवी बनना मेरे कंधों पर भारी बोझ होगा। इस पर उराल कहता है कि असलहान, दुनिया में कोई ऐसा बोझ या जिम्मेदारी नहीं जिसे तुम उठा ना सको। इस पर असलहान कहती है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने कबीले के लिए वक्फ कर दी। मैंने सोचा था कि मेरी जगह हमेशा मेरे खेमे में रहेगी, ना कि महल में पत्थर की दीवारों के दरमियान। ये सुनकर जानदार गुस्से से कहता है कि असलहान, तुम्हारी ये सब कहने का मतलब क्या है। इस पर असलहान कहती है कि अगर ये आपका हुक्म है तो यकीनन मैं रिश्ता भेजने वालों की कदर करती हूँ, लेकिन अगर आप आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अमीर हजरत, आपको ऐसी लड़की से शादी की पेशकश करनी चाहिए जो महल के शियानो शान हो, ना कि घोड़े पर घूमने वाली मरीज आस्क लड़की से। ये सुनकर कोपे कहता है कि असलहान खतून, आपकी गुफ्तगू ये बताती है कि आप एक महल के लायक खतून हैं। इस पर असलहान कहती है कि हजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस काबिल शर्फ पेशकश के बारे में मजीद सोचना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हाली बाजार में बमसी बड़े जोश से कहता है कि तमाम लोग जमा हो जाओ। अर्तुगरुल साहब गवर्नर के साथ ताजरों लोगों से बातचीत करेंगे। आप सब लोग जमा हो जाएं और खुलकर उनसे बातचीत करें। इसी दौरान अर्तुगरुल गवर्नर के साथ सराय से बाहर आते हैं। उनको देखकर वहां मौजूद तमाम लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी दौरान वहां मौजूद एक ताजर गवर्नर से कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने हमारे नाजायज टैक्स को खत्म किया। ये हमारे बाजार में अमन और ईमान और इंसाफ लेकर आए। ये सुनकर गवर्नर खुश हो जाता है और तमाम लोग दोबारा अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर गवर्नर कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आपने ताजरों के दिल जीत लिए हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा रिज़्क़ को तकसीम करना मेरा फर्ज है। फिर गवर्नर ताजरों से मुखातिब होकर कहता है कि हाली बाजार के ईमानदार ताजरों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हाली बाजार के साथ कराचाइसर की तिजारत दोबारा शुरू हो चुकी है। इसी दौरान वसीलियस अपने सिपाही लश्करेस को इशारा करता है और वो सिपाही छुपकर गवर्नर को तीर मार देता है, जो सीधा गवर्नर के सीने में पिवस्त हो जाता है। तीर लगते ही बाजार में हलचल मच जाती है। इसके बाद लश्करेस तीर मारने के बाद वहाँ से भागता ही है तो अर्तुगरुल उसे देख लेता है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है कि उसे पकड़ो, वो भागना नहीं चाहिए। ये सुनकर तुर्गुत बाकी सिपाहियों के साथ उसका पीछा करता है। फिर बमसी गवर्नर को उठाकर सराय की तरफ भागता है। तब वसीलियस अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने कहा था कि इन जंगलियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर गवर्नर ने मेरी बात नहीं सुनी। अर्तुगरुल, याद रखना, ये हादसा तुम्हारे सराय में हुआ है। इसी दौरान लश्करेस अपने घोड़े तक पहुंचकर फरार हो जाता है। तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा करता है। इसके बाद वसीलियस अर्तुगरुल से कहता है कि अगर तुम उस कुत्ते को नहीं ढूंढते तो शहनशाह की नजरों में तुम ही मुजरिम होगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मैं उस जलील को पकड़ लूंगा। जब मैं उसको पकड़ लूंगा तो उसकी लगाम जिस किसी के भी हाथ में है उसे छुपने के लिए कब्र भी नसीब नहीं होगी। इसके बाद अर्तुगरुल और वसीलियस कमरे में गवर्नर के पास आते हैं।
तब वसीलियोस आर्तुक बे का हाथ पकड़कर कहता है कि गवर्नर से अपना हाथ दूर हटाओ। इस पर बमसी गुस्से से वसीलियोस को पीछे करता है तो आर्तुरोल बमसी को मना करता है। फिर आर्तुक बे वसीलियोस से कहते हैं कि मैं एक तबीब हूँ, ये मेरा पेशा है, गवर्नर की हालत बहुत संगीन है, मुझे अपना काम करने दें। इस पर वसीलियोस कहता है कि मेरी नजरों में तुम सब मशकूक हो, मैं किसी तुर्क को कभी गवर्नर को हाथ नहीं लगाने दूंगा। इस पर अलीना गुस्से से कहती है कि कमांडर वसीलियोस, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो ये आर्तुक बे साहब की मेहरबानी है, मैं इन पर एतबार करती हूँ, लिहाजा तुम अपने खदशात अपने पास रखो। फिर अलीना कहती है कि आर्तुक बे साहब, आपको जो करना है वो करें, लेकिन मेरे बाबा को मरने से बचा लें। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि आप सब लोग बाहर चले जाएं। अलीना बहुत रो रही होती है तो अलीमा सुल्तान अलीना को सहारा देकर वहाँ से बाहर ले जाती हैं। फिर वसीलियोस अपने सिपाहियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम गवर्नर को अकेला नहीं छोड़ोगे, अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो इनमें से किसी पर रहम ना करना। ये सुनकर आर्तुक बे गुस्से से वसीलियोस को कहते हैं कि हम जो भी करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, अपने अल्फाज पर तवज्जो दें। ये सुनकर वसीलियोस वहाँ से चला जाता है और आर्तुक बे गवर्नर का इलाज शुरू करते हैं। इसके बाद चौदार कबीले में चुल्पान असलहान के पास मौजूद होती है। चुल्पान असलहान से कहती है कि अमीर सादतीन कोपेक जैसे ताकतवर आदमी की बीवी बनना, क्या तुम इसे खुदा की देन नहीं समझती? वो कोई आम आदमी नहीं है। ये सुनकर असलहान कहती है कि क्या किसी को मेरे एहसासात की भी परवाह है? मैं अपने कबीले और खेमे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इसी दौरान वहाँ सरदार जानदार आता है और चुल्पान खतून वहाँ से चली जाती है। जानदार असलहान से कहता है कि क्या तुम्हें अपने बाबा और सरदार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? आखिर तुमने क्या सोचकर फैसला किया? इस पर असलहान कहती है कि बाबा, आपने मुझसे पूछा था कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में जो था वो मैंने बता दिया। ये सुनकर जानदार कहता है कि असलहान, क्या तुम नहीं जानती कि अमीर हजरत को तुम्हारे कहे गए अल्फाज मुझे तबाह कर सकते हैं? तुम क्यों मुझे बेइज्जत करवाना चाहती हो? ये सुनकर असलहान जानदार की हाथ पकड़कर उनके पाँव में बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दें। बाबा, मेरे लिए आपको और अपने भाइयों को छोड़ना आसान नहीं है। ये सुनकर जानदार गुस्से से असलहान को कहता है कि असलहान, होश में आओ, हमारे कबीले की बेहतरी के लिए तुम वही करोगी जो जरूरी है। इसके बाद जानदार गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब गवर्नर को तीर मारने वाला लश्करेस जंगल में भाग रहा होता है। तुर्गुत अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी दौरान लश्करेस अपने घोड़े से उतरकर दूसरी तरफ भागता है। तुर्गुत जब लश्करेस के घोड़े के पास पहुंचता है तो तुर्गुत और बाकी सब सिपाही अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। इसी दौरान लश्करेस एक जगह पर बैठकर एक मखसूस आवाज से वसीलियोस के बाकी छुपे हुए सिपाहियों को हमले का इशारा देता है और खुद वहां से भाग जाता है। इसके बाद वसीलियोस के छुपे हुए सिपाही आर्तुरोल के सिपाहियों पर तीरों से हमला कर देते हैं। इस हमले में आर्तुरोल के 2 सिपाही शहीद हो जाते हैं। वसीलियोस के सिपाहियों को काले लिबास में देखकर अब्दुर्रहमान कहता है कि हमने भेड़ियों के लिबास में गीदड़ तलाश कर लिए हैं। इसके बाद आर्तुरोल के सिपाही उन काफिरों पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर को होश आता है तो वो अपनी बेटी को पुकारता है। आर्तुक भी ये सुनकर फौरन अलीना के पास जाकर कहते हैं कि आपके वालिद आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर अलीना जल्दी से अपने बाबा के पास जाती है। इसके बाद आर्तुक बे वहाँ मौजूद ईसाई पादरी से कहते हैं कि मोहतरम, आप भी अंदर तशरीफ ले जाएं। इसके बाद आर्तुक बे आर्तुरोल से कहते हैं कि हजूर, गवर्नर आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये सुनकर आर्तुरोल परेशान हो जाता है। अलीना गवर्नर को देखकर बहुत रोती है। गवर्नर अलीना से कहता है कि अलीना, एक खत लिखो और गवर्नर को सारी सूरत हाल से आगाह करो और शहनशाह को काइयों की बेगुनाही का जरूर पता चलना चाहिए। इसी दौरान आर्तुरोल और वसीलियोस भी कमरे में दाखिल होते हैं। जब वसीलियोस गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर वसीलियोस से कोई बात नहीं करता क्योंकि गवर्नर को वसीलियोस पर शक हो जाता है और वो सिर्फ आर्तुरोल को अपने पास बुलाकर कहता है कि मेरी बेटी आपके हवाले है, आर्तुरोल साहब, इसको शैतान से बचा लें। ये सुनकर वसीलियोस को बहुत गुस्सा आता है। फिर आर्तुरोल गवर्नर से कहता है कि आपकी बेटी की जिंदगी अब मेरी जिंदगी है, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। इसके बाद गवर्नर आखिरी सांसें लेता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और अलीना बहुत रोती है और कहती है कि बाबा, मुझे छोड़कर मत जाएं। फिर वसीलियोस आर्तुरोल से कहता है कि मुझे तुम्हें कले में छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैंने गवर्नर से कहा था कि इन तुर्कों पर यकीन मत करें, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी।
ये सुनकर अलीना कहती है कि बहुत हो गया वसीलियोस, क्या तुमने सुना नहीं था कि मेरे बाबा ने पूरे भरोसे से मुझे आर्तुरुल साहब के हवाले किया है। उनकी आखिरी बातों को नजरअंदाज करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि आपके बाबा मुझे अपने बेटों की तरह समझते थे। आपको नजर नहीं आता मेरी रूह कैसे तड़प रही है? इस पर अलीना कहती है तो फिर मेरे बाबा का मातम करने के लिए मुहज़्ज़ब रवैया अपनाओ। वसीलियोस कहता है कि उनके जिम्मेदारों से हिसाब लिए बगैर मैं अपने आका का मातम नहीं कर सकता। फिर वसीलियोस सिपाहियों से कहता है कि गवर्नर की मैयत को लेकर जाने की तैयारी करो। इसके बाद वसीलियोस वहाँ से चला जाता है और हलीमा सुल्तान अलीना के पास आती हैं और उसे गले लगाकर तसल्ली देती हैं। फिर अलीना आर्तुरुल से कहती है कि बाबा के आखिरी अल्फाज शहनशाह को खत लिखकर आपकी बेगुनाही का उन्हें बताना है। फिर आर्तुरुल कहता है कि मैं इस बहादुर इंसान का खून रायगा नहीं जाने दूंगा और अलीना आज से आपके बाबा के फराइज और कला आपके कंधों पर है। सबको दिखा दें कि आप एक काबिल बेटी हैं। अपने बाप के इंतकाम लेने के लिए अपनी आंखों से आंसू पूंछ लें। दूसरी जानब लश्करेस भागता हुआ अपने घोड़े के पास पहुंचता है और वहां से भाग जाता है। तुर्गुत भी पैदल उसका पीछा करता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता और तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है। जबकि दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान जख्मी सिपाहियों को संभालता है और तुर्गुत भी वहां पहुंच जाता है। तुर्गुत अब्दुर्रहमान से कहता है कि मैंने उसके कदमों के निशानात का पीछा किया लेकिन वो बज़ात एक और घोड़ा लेकर भाग गया। अब्दुर्रहमान कहता है कि अब हम आर्तुरुल भाई से क्या कहेंगे। दूसरी तरफ चौधार कबीले में कोपेक और उड़ाल शतरंज खेल रहे होते हैं। इसी दौरान उनके पास बातूहान आकर कहता है कि आर्तुरुल साहब के हाली बाजार में गवर्नर का कत्ल हो गया है। ये सुनकर कोपेक कहता है कि सत्यानाश हो आर्तुरुल, तुमने फिर से ये क्या गजब कर दिया। इसी दौरान अलियार अपने खेमे में मौजूद होता है और उसके पास कतलोजा आता है और अलियार को बताता है कि तुगतामे साहब की रात से ऐबोके खतून गायब थी, अब वो वापस कबीले आ गई है। ये सुनकर अलियार कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर कतलोजा कहता है कि जनाब मुझे शक है कि तुगतामे साहब की मौत में ये औरत मुलव्विस थी। इस पर अलियार कहता है कि उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ गई थी और क्यों वापस आई। इसी दौरान असलहान अलियार के पास आती है और कतलोजा वहाँ से चला जाता है। अलियार असलहान से कहता है कि बाबा और कोपेक की मौजूदगी में आपने अपने दिल की बात कहकर मेरा दिल जीत लिया, लेकिन अगर तुम्हारा दिल इस पर कायम ना रहा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाबा की ख्वाहिश पर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मेरी बहन, तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा साथ देगा। फिर असलहान अलियार को बताती है कि गवर्नर आर्तुरुल साहब के यहाँ दौरे पर आए थे और बाजार में गवर्नर को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर अलियार परेशान हो जाता है। फिर असलहान कहती है कि कोपेक का कहना है कि इसमें आर्तुरुल साहब मुलव्विस हैं।